अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। ये वो कहानी है जिसमें हिंदवी जे हिंदवी छुट, किसी और बोली का न मेल है न पुट। सत्र अव्वल में छुट के क्या माना है? छोटा, बिल्कुल, और साथियों अलावा, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जे 76 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? थोड़ा लंबा सा होगा साथियों, इसीलिए आप थोड़ा सा घबराइएगा नहीं। जी, ये वो कहानी है जिसमें क्या है साथियों? जे ये वो कहानी है जिसमें हिंदवी छुट, किसी और बोली का ना मेल है ना पुट। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा साथियों, छुट और पुट जो है ना, इसके माने होते हैं अलावा। क्या है? छुट के माना क्या होगा? अलावा। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी की मुशाबहत की वजह से एक चीज को दूसरी चीज के मिसाल बताया जाए, यानी उसी के जैसा बता दिया जाए, तो इस्तिलाह में उसे क्या कहते हैं? मजाज मुरसल, तशबीह कहते हैं, इस्तिआरा कहते हैं, और साथियों हस्बे बाला में से एक से ज्यादा। देखिए गौर कीजिएगा, जब किसी मुशाबहत की वजह से एक चीज को दूसरी चीज की मिसाल बताया जाए, यानी एक चीज को दूसरी चीज की तरह कहा जाए, जैसे साथियों हम ये बोलें कि जैद जैद शेर की तरह बहादुर है, जैद शेर की तरह बहादुर है। क्यों कह रहे हैं भाई? इसलिए कि जैद बहुत ताकतवर है। तो एक चीज को यानी जैद को दूसरी चीज यानी शेर की तरह कह रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा साथियों? यहां पर आपका पाया जाएगा तशबीह। क्या पाया जाएगा? तशबीह। अच्छा, किसी को भी कह सकते हैं, ताकतवर को कहते हैं, तो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। इस्तिआरा बोलते हैं कि बेऐन ही किसी दूसरी चीज को कह देना। यहां पे देखिए ना, किसी मुशाबहत की वजह से एक चीज को दूसरी चीज के मिसाल बताया जाए, एक चीज को दूसरी चीज की तरह कहा जाए, तब होगा ये तशबीह होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नस्र या नज्म में जानबूझकर अनजान बनने को क्या कहते हैं? इस्तेजाब, हुस्न तालील, तजाहुल आरफाना, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। यानी अगर जानबूझकर आप अनजान बनते हैं तो साथियों उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है तजाहुल आरफाना। क्या कहते हैं? तजाहुल आरफाना। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। चोरी और उसका कफ्फारा में कफ्फारा के क्या माना है? जे काफिर होना और इनकार करना, वो बदला जो गुनहगार की तरफ से अदा हो, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। नहीं बोलते अरे चोरी किए है ना तो उसका आपको बदला ये लगेगा कि आपको 100 कोड़ा मार लगेगा, या उसका बदला ये है कि आप 10 गो रोजा रहिए, या उसका बदला ये है कि आप इतने आदमी को खाना खिला दीजिए। तो चोरी और उसका कफ्फारा साथियों, कफ्फारा का मतलब है कि जो आपने गुनाह किया है उसके गुनाह की तरफ से कुछ बदला जो आप अदा करते हैं वो आपका क्या हुआ? कफ्फारा हुआ। तो वो बदला जो गुनाहगार की तरफ से अदा हो, है ना, वही कफ्फारा होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेर में किसी तारीखी वाकये, किस्से, कहानी वगैरह की तरफ इशारा करने को सनअती इस्तिलाह में क्या कहते हैं? तशबीह कहते हैं, वजह मुशब्बा कहते हैं, तलमीह कहते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। शेर में किसी तारीखी वाकये, किस्से, कहानी की तरफ इशारा साथियों याद रखिए, जैसे बोलते हैं ना, एक ही सफ में खड़ा हो गया महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। यहां पर गौर कीजिएगा, महमूद साथियों, महमूद से महमूद गजनवी जो बादशाह वक्त है, अयाज से उसका नौकर, तो एक साथियों तारीखी वाकया को बयान किया जा रहा है जे, है ना। एक तो ये क्या हो जाएगा आपका? तलमीह कहलाएगा, तलमीह हा के साथ। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खिताब क्या है? इसमें मफऊल है, इसमें मारफा है, इसमें नकरा है, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए एससीईआरटी का बुक पढ़िएगा ना तो उसमें साथियों स्पष्ट दिया हुआ है कि इसमें की 6 किस्में हैं, और उसी 6 किस्मों में से एक किस्म है खिताब। लेकिन हमने आपको ग्रामर पढ़ाया था, पढ़ाया क्या है अभी पढ़ा रहा हूं, तो उसमें साथियों हमने आपको बताया था, क्या बताया था? इसमें मारफा, और फिर मैंने बताया था कि इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? 7 किस्में हैं। 7 किस्मों में से एक हमने बताया था आपको पहली किस्में वो अलम है, और फिर मैंने बताया कि अलम की 6 किस्में हैं। तो अलम की 6 किस्में कौन कौन सी? तो पहली किस्में साथियों आपको मैंने बताया, क्या बताया? कि अलम की 6 किस्में, पहली हो जाएगा आपका इसमी,
दूसरे नंबर में कुन्नियत, और तीसरे नंबर में आपका लक़ब, चौथे नंबर में आपका खिताब, और साथियों पांचवें नंबर में आपका उर्फ है, और छठे नंबर में आपका तखल्लुस, है ना। तो अब देखिए एक चीज ये बताइए हमको, खिताब के बारे में पूछा गया है। क्या पूछा गया भाई? खिताब। तो गोया के खिताब जो है ये अलम की किस्म है, और अलम किसकी किस्म है? इसमें मारफा की किस्म है। तो गोया के यहां पर तो अलम उलम दिया हुआ नहीं है, तो खिताब किसकी किस्म हो जाएगी? इसमें मारफा की। इतना भी तो आप दिमाग लड़ा ही सकते हैं। तो खिताब किसकी किस्म है? इसमें मारफा की। किसकी किस्म है? इसमें मारफा की। ऑप्शन नंबर बी। कुछ लोग बोल रहे हैं इसमें नकरा। ग्रामर नहीं पढ़े हैं? जीएस ऑनलाइन के रहते हुए ग्रामर नहीं सीख पाइएगा। अरे जो कभी इस मदरसे का मुंह नहीं देखा था उसको ग्रामर सिखा दिया हूं जी। चलिए उसके बाद साथियों आगे देखते हैं जैल के किरदारों में। अब देखिए उर्दू अदब है, जैल के किरदारों में से कौन सा किरदार सैरे पहले दरवेश का नहीं है? देखिए एक साथियों दास्तान है, दास्तान का नाम है बागो बहार। क्या नाम है दास्तान का? बागो बहार। इस दास्तान को लिखने वाले हैं साथियों मीर अमन देहलवी लिखने वाले हैं। इसके अंदर साथियों 4 किस्सा है, 4 कहानी है, टोटल 5 कहानी है। पहला जो किस्सा है साथियों वो क्या है? ये यमन का सौदागर का एक बेटा होता है, यमन के सौदागर का एक साथियों लड़का होता है, ठीक है ना। दूसरा जो किस्सा है साथियों वो मुल्क फारस का शहजादा होता है। शहजादा किसको बोलते हैं भाई? तो शहजादा बोलते हैं बादशाह को, बेटा को, ठीक है ना। तो जे और जो तीसरा है साथियों, तीसरा जो इसके अंदर वाकया है वो मुल्क अजम का साथियों क्या होता है? शहजादा होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और जो चौथा है होता है साथियों वो मुल्क चीन का क्या होता है? शहजादा होता है। कहां का होता है? शहजादा होता है, ठीक है ना। इतनी सी बात याद रख लीजिए, बाकी इसमें हम आपको बाद में बता देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हमको पूछा गया कि जो पहला दरवेश है इसके अंदर साथियों पूछा गया कि कौन किरदार नहीं है। देखिए जो पहला दरवेश है यमन के सौदागर का लड़का है, इसमें साथियों ख्वाजा अहमद का लड़का, बिल्कुल सही है, ये बात सही है कि उसका किरदार है। अच्छा सैयद बिहारी ये भी उसी के अंदर है। यूसुफ सौदागर ये पहले दरवेश में, ये तीनों के तीनों साथियों उसी में। हमको पूछा गया कौन नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? ये पूरी चीजें उसी वक्त समझ में आएगी जब आपको दास्तान बागो बहार पढ़ा दिया जाए। 25 से 30 मिनट लगता है उसको पढ़ाने में, उस वक्त ये कहानी बड़े अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाएगी। कुछ लोग जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि हम कहां से इसको बता रहे हैं। चलिए, दास्तान गोई मिन जुमला फुनूने सुखन है, सच है दिल बहलाने के लिए अच्छा फन है। दास्तान के ताल्लुक से ये ख्याल किसका है? गालिब का है, मीर अमन का है, रजब अली बेग सुरूर का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 83 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर प्लीज? चलिए बताइए। दास्तान गोई मिन जुमला साथियों फुनूने सुखन है। देखिए आमतौर पर मीर अमन का कोई साथियों स्टेटमेंट है आपको देखने को नहीं मिलेगा, रजब अली बेग का भी स्टेटमेंट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ गालिब का मिलेगा आपको, रशीद अहमद सिद्दीकी का मिलेगा, कलीमुद्दीन का मिलेगा, हाली का मिलेगा। तो यहां पर अपना दिमाग भी हम लड़ाएंगे तो ये 2 का तो हमको स्टेटमेंट नहीं मिल रहा। मान लीजिए कि ये स्टेटमेंट हमको याद नहीं है, तो लेकिन एक तो साथियों गालिब है ना, लगा दीजिए इसी को, इन्हीं का स्टेटमेंट है। अगर मान लीजिए कि इनका भी ना होता तब कोई और होता तो तब फिर सोचते कि 5वें ऑप्शन में आते। तो ये गालिब का स्टेटमेंट है, ठीक है ना। कुछ चीजें जो है ना आपको ऐसे भी गेस करके उसका आंसर लगाना पड़ता है। चलिए, ना ताकती को उसकी कहां तक करूं बयां, फाकों का उसके अब मैं कहां तक करूं शुमार। ना ताकती का मतलब क्या होता है? लागर, कमजोर, ज़ईफी। ना ताकती को उसकी कहां तक करूं बयां, फाकों का उसके अब मैं कहां तक करूं शुमार। यह शेर सौदा के किस कसीदे से माखूज है? जी ये बता दिया कि यह सौदा का शेर है। शहर आशोब, तज़हीके रोजगार, कसीदा दर हिजवे मौलवी साजिद, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए सौदा जो थे वो कसीदा के इमाम थे, एक बात ये याद रखिए, लेकिन सौदा का जो सबसे फेमस कसीदा है साथियों वो आपका क्या है? तज़हीके रोजगार है। तो आप एक बात बताइए, जो चीज फेमस होता है उसी से ना कुछ पूछा जाता है। तो कसीदा का साथियों, सौदा का जो कसीदा है तज़हीके रोजगार, ये कसीदा साथियों इसने किसके इसमें लिखा था? मुगलों की बुराई में, मुगलों की बुराई में, यानी मुगलों के साथियों उरूजो जवाल में लिखा था। उरूजो जवाल, उरूज का मतलब उनकी बुलंदी, फिर वो मुगलों का दौर कैसे खत्म हुआ इसमें। तो ना ताकती को उसकी कहां तक करूं बयां, यानी उसकी लागत, उसकी कमजोरी को मैं कहां तक बयान करूं।
फाकों का उसके अब मैं कहां तक करूं शुमार। यानी ऐसी हालत हो गई थी कि वो फाके पर फाके दे रहे थे। किसके बारे में? मुगल के बारे में। तो ये जाहिर सी बात है तज़हीक रोजगार है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, हर जबान की तरह उर्दू को भी समाजी जरूरियात ने जन्म दिया, किसका ख्याल है? शौकत सब्जवारी, एहतिशाम हुसैन, ज्ञानचंद जैन, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ये सब तो आपको याद करना होगा, तभी आपको याद होगा साथियों। ये जो स्टेटमेंट है वो आपका है एहतिशाम हुसैन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ड्रामा अनारकली में कितने मनाजिर हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 15 है, 13 है और साथियों 10 20 है। हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। एक चीज आप ये पहले समझ लें कि साथियों ड्रामा अनारकली किनका लिखा हुआ है? तो ड्रामा अनारकली जो है वो इम्तियाज अली ताज का लिखा हुआ है। आपने जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में सुना होगा। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के साथियों आता है कि उन्होंने जब अनारकली को लटकवा दिया था तो सब इसी की वजह से वो फेमस हुए थे। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो कि हुमायूं के लड़के थे, उनका साथियों एक ही लड़का था जिसका नाम था क्या साथियों? सलीम नूर जहांगीर, जिसको है ना, उनको ये अनारकली जो थी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की दरबारी क्या थी? ये कनीज थी जे। और इनका जो असल नाम था अनारकली का, वो नाम था नादिरा। क्या नाम था? नादिरा। उसी से उसको इश्क हो जाती है बाद में साथियों। आपको बहुत इसके थोड़ा सा लंबा कहानी है, लेकिन याद रखिए अनारकली में साथियों टोटल जो है 3 क्या है आपका? बाब है। 3 बाब। तो इसी को लिख देंगे बाब की जमा अबवाब। 3 बाब यानी अबवाब। और टोटल साथियों 13 मनाजिर है। 13 क्या है? मनाजिर है। मनाजिर को सीन भी बोलते हैं। मनाजिर को क्या बोलते हैं? सीन। सीन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो कहीं कहीं पर आपको मनाजिर यानी सीन भी दे देगा। तो ड्रामा अनारकली में कितने मनाजिर है भाई? 13 आपके क्या है? मनाजिर हैं। 3 आपके क्या है? बाब यानी अबवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुरहानुद्दीन जानम का ताल्लुक किस अहद से था? बहमनी से था, कुतुब शाही से था, निजाम शाही से था, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ये सब क्वेश्चन साथियों जो पूछा गया है, बड़ा दबा के क्वेश्चन पूछा गया है। वहां से आप सही करके लाइएगा और यहां आप फंस जाइएगा। बुरहानुद्दीन जानम का ताल्लुक जे, तो इनका जो ताल्लुक था साथियों वो आदिल शाही दौर से था। याद रखेंगे आप, आदिल शाही दौर से इनका ताल्लुक था। पढ़ाऊंगा सब आपको, घबराइएगा नहीं। तो साथियों आदिल शाही दौर है इसमें? नहीं है। तो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी जबान उर्दू जबान ब्रिज भाषा से निकली है। मोहम्मद हुसैन आजाद ने अपना यह ख्याल किस किताब में तहरीर किया? नीरंगे ख्याल में, आबे हयात में, डरामा अकबर में, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए जब मोहम्मद हुसैन आजाद दे दिया तो मोहम्मद हुसैन आजाद की उर्दू की जो तारीखी किताब है उस किताब का नाम है आबे हयात। तो जाहिर सी बात है जब ये उर्दू की तारीखी किताब है, जी उर्दू की तारीखी किताब इसको कहा गया आबे हयात, जो कि साथियों 5 अदवार में है। 1880 में यह किताब लिखी गई थी। किसने लिखा? मोहम्मद हुसैन आजाद ने। तो यह बात इसमें उन्होंने इसी में कहा है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पियाबाज पियाला पिया जाए ना, पियाबाज प्याला पिया जाए ना, पियाबाज एक तल जिया जाए ना, किसका शेर है ये? कुली कुतुब शाह का, वली का, खान आरजू का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। पियाबाज पियाला पिया जाए ना, पियाबाज एक तल जिया जाए ना। तो देखिए ये जो है ना थोड़ा सा इसकी जबान आपको अटांग पटांग लग रही है, लेकिन ये कुली कुतुब शाह का है। कुली कुतुब शाह साथियों 12 प्यारियों का आशिक इनको कहा गया है। बताऊंगा इन्होंने सबसे ज्यादा तखल्लुस इस्तेमाल किया है। टोटल 17 तखल्लुस इन्होंने इस्तेमाल किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गालिब के खुतूत का मजमुआ उर्दू मुअल्ला कब शाये हुआ था? 1868 में, 1874 में, 1869 में, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए गालिब के 2 खुतूत थे। एक खुतूत का नाम है साथियों उर्दू हिंदी, आप इतनी सी बात याद रखिए। दूसरे खुतूत का नाम है उर्दू मुअल्ला। तो साथियों उर्दू हिंदी जो है उनकी मौत से पहले शाये हुआ था और उर्दू मुअल्ला जो है उनके मौत के बाद शाये हुआ था। तो मिर्जा गालिब पैदा कब हुए थे? 1797 में। वफात कब हुई थी? 1869 में, 1869 में, ठीक है। ये आता है कि उनके मौत के बाद यानी 19 दिन के बाद ये शाये हुआ था। तो देखिए हमको पूछा गया उर्दू मुअल्ला, तो ये इनका दूसरा खुतूत का मजमुआ है साथियों। तो ये 1869 में, 1869 में शाये हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। क्लियर।
चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अफसाना मासूम बच्चा कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? 3 हिस्सों पर, 4 हिस्सों पर, 7 हिस्सों पर, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अफसाना मासूम बच्चा साथियों ये असल में किनका, मुंशी प्रेमचंद का साथियों सबसे आखिरी अफसानवी मजमुआ है जिसका नाम है वारदात, इसी के अंदर ये शामिल है। और अफसाना मासूम बच्चा साथियों ये जो है इसके अंदर टोटल कितने साथियों, ये है 3 अफसाना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दीवाने गालिब की तदवीन तारीखी एतबार से किसने की थी? इम्तियाज अली अर्शी ने, मालिक राम ने, रशीद हसन खान ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दीवाने गालिब यानी मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का जो दीवान है इसकी तदवीन यानी इसको किसने साथियों सब चीज किया था, तो इसके बारे में आपको बताना है। याद रखिएगा साथियों इसका क्या होगा, इम्तियाज अली अर्शी। क्या हो जाएगा? इम्तियाज अली अर्शी। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों यहां पर एक चीज आप ये समझ लीजिएगा, ये चीज आप यहां पर ये दिया गया है, देख लीजिए। दीवाने गालिब उर्दू में कुल दीवाने गालिब के दीवान उर्दू में 1802 अशार हैं, 1802 अशार हैं इसके अंदर। दीवाने गालिब गालिब की जिंदगी में 5 मरतबा शाये हुआ था, यानी जब गालिब बाहयात थे उसी वक्त 5 मरतबा ये क्या हुआ था, शाये हुआ था। पहली बार 1841 में, दूसरी बार 1844 होना चाहिए, 74 नहीं होना चाहिए, 44। तीसरी बार 1861, चौथी बार 1862 और 5वीं बार 1863। दीवाने गालिब की तदवीन में सबसे बड़ा हाथ इम्तियाज अली अर्शी का है। किसका है साथियों? इम्तियाज अली अर्शी का है, ठीक है ना जी। उसके बाद साथियों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, गुबारे खातिर में शामिल आखिरी खत कब का है? 10 अगस्त 1943 का, 16 सितंबर 1943 का, 22 मई 1943 का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। उर्दू अदब का क्वेश्चन है। देखिए गुबारे खातिर जो है साथियों ये एक खुतूत का मजमुआ, किसका मजमुआ है? खुतूत का मजमुआ है। और पता है इसको किसने लिखा? तो इसको लिखने वाले हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसके अंदर जो साथियों टोटल खुतूत हैं वो 24 खुतूत है। कितने खुतूत हैं? 24 खुतूत। हमको वो नहीं पूछा गया, हमको पूछा गया कि आखिरी खत। तो देखिए यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, यानी जो 24वां नंबर खत होगा वही आपका आखिरी खत होगा। तो यहां पे देखिए कि साथियों आप यहां पे देखेंगे क्या देखेंगे, खत नंबर 10, 11, 12, 18 ये 19 है ना, ये खत नंबर है। ये देखिए पहले देखिए 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है ना। अब देखिए यहां पर खत नंबर साथियों आपका 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, 24 है। यहां पे देखिए ना 24 है। तो 16 सितंबर 1943 को, 16 सितंबर 1943 है ना लिखा हुआ, 16 सितंबर आपको दिखाई शायद नहीं दे रहा होता, लिख लीजिए 1943 को साथियों ये क्या है? 24वां खत है। क्या है? 24वां खत है। कौन सा खत है साथियों? 24वां खत है। तो हमको तो यही ना पूछा गया है कि मिर्जा असदुल्ला खान जी पूछा यह गया था कि गुबारे खातिर में शामिल आखिरी खत कब का है? तो क्या होगा? 16 सितंबर 1943, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट है। आप समझ सकते हैं कहां कहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जी। आप अगर इतना आसान समझ रहे हैं तो वो है भी नहीं। मालिक राम का मुरत्तिब करदा गुबारे खातिर पहली मर्तबा कब शाये हुआ? 1947, 1946, 1987 और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जी बताइए मालिक राम का साथियों, जे मालिक राम का तो याद रखेंगे साथियों 1947 में शाये हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोनों जहां में तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। ये शेर फैज के किस शेरी मजमुआ से माखूज है? नक्शे फरियादी से, और उसके बाद साथियों आपका है जे क्या है? दस्ते सबा से, जिंदा नामा से और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। आपको बताया था कि साथियों फैज अहमद फैज के टोटल 7 शेरी मजमुए हैं, तो उसमें से सबसे पहला जो शेरी मजमुआ नक्शे फरियादी इसी का है। फैज अहमद फैज का जो दीवान है साथियों, जो तमाम सबको मिला के उसका नाम क्या है? नुस्खा-ए वफा। क्या नाम है? नुस्खा-ए वफा, ठीक है ना। तो ये नक्शे फरियादी जो कि उनका पहला शेरी मजमुआ है उसी से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कलीमुद्दीन अहमद ने उर्दू तनकीद को माशूक की मौहूम कमर कहा। कमर अपनी किस किताब में कहा?
अमली तनकीद, तनकीद की भूल भुलैया, उर्दू तनकीद पर एक नजर, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो देखिए कलीमुद्दीन अहमद की जो साथियों तनकीदी किताब है, उस किताब का नाम है उर्दू तनकीद पर एक नजर। जैसे मोहम्मद हुसैन आजाद की जो किताब है आब हयात, तो उनके जो स्टेटमेंट है उसमें है। इसी तरह साथियों कलीमुद्दीन अहमद की जो किताब है उर्दू तनकीद पर एक नजर, इसी में उन्होंने कहा है। तो साथियों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ गए? वाजिद अली शाह, अमजद अली शाह, शुजाउद्दौला, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए मीर तकी मीर के बारे में आता है कि साथियों वो तो पैदा हुए थे कब? तो 1722-23 में पैदा हुए थे। कहां पर पैदा हुए थे? तो साथियों आगरा में, ठीक है ना। और 1739 में ये दिल्ली आए थे। और फिर साथियों 1782 में ये कहां गए थे? नवाब आसिफुद्दौला के दावत पर। किसके? नवाब आसिफुद्दौला के दावत पर ये लखनऊ गए थे। तो हमको पूछा गया किस नवाब की दावत पर। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ऐसे ही इसको लगा देते हैं वाजिद अली शाह, गलत हो जाएगा। नवाब आसिफुद्दौला के दावत पर गए थे। किसके दावत पर गए थे? आसिफुद्दौला ने साथियों इनको बुलाया था। शुजाउद्दौला के दावत पर फैजाबाद, और फिर से नवाब आसिफुद्दौला के दावत पर कहां गए थे? ये लखनऊ गए थे। तो आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब उर्दू अदब का ही क्वेश्चन है। किस दरवेश की शादी बसरा की शहजादी से होती है? पहले दरवेश, दूसरे दरवेश, तीसरे दरवेश, चौथे हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए आपको मैंने बताया था कि दास्तान बागो बहार में टोटल साथियों 4 दरवेश का वाकया है। पहला जो दरवेश होता है वो मुल्क यमन के सौदागर का साथियों क्या होता है? बेटा होता है। सौदागर का क्या होता है? बेटा होता है। जो दूसरा दरवेश होता है साथियों वो मुल्क क्या होता है? फारस का शहजादा होता है। यानी फारस का क्या होता है साथियों? शहजादा होता है। ध्यान दीजिएगा, फारस का शहजादा होता है। और जो तीसरा दरवेश होता है साथियों वो मुल्क अजम का क्या होता है? शहजादा होता है। मुल्क अजम का शहजादा होता है, ठीक है। और जो चौथा दरवेश होता है साथियों वो मुल्क चीन का क्या होता है? शहजादा होता है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर साथियों, जो मुल्क फारस का शहजादा है इसी में साथियों वालिये बसरा का जिक्र आता है। वालिये बसरा का जिक्र आता है। तो किस दरवेश की शादी बसरा की शहजादी से होती है? तो दूसरे दरवेश। और दूसरे दरवेश कहां का होता है? मुल्क फारस का शहजादा। तो दूसरे दरवेश है ना, ऑप्शन नंबर बी। पढ़ाऊंगा इसको डिटेल में, आप घबराइएगा नहीं। अभी आपको सिर्फ साथियों मैं इतना कह रहा हूं कि आपको बड़ी मेहनत करने की जरूरत है। आप हल्के में मत लीजिएगा, वरना हल्के में लीजिएगा तो फिर आप टाइम टाइम फुस हो जाइएगा। उर्दू कसीदा निगारी किसकी तसनीफ है? यह किताब का नाम है अबू मोहम्मद सहर, महमूद इलाही, अली जवाद जैदी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। उर्दू कसीदा निगारी किसकी तसनीफ है? 99 नंबर क्वेश्चन। उर्दू कसीदा निगारी किसकी तसनीफ है? जी बहुत ही शानदार। प्लीज एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। उर्दू कसीदा निगारी जो है साथियों ये उम्मे हानी अशरफ की किताब है। किसकी किताब है? उम्मे हानी अशरफ की लिखी हुई किताब है इसमें कहीं नहीं है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, अबुल कलाम आजाद ने गुबारे खातिर के खुतूत में सबसे ज्यादा अशार किस शायर के इस्तेमाल किए हैं? गालिब के, मोमिन खान मोमिन के, इकबाल के, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। याद रखिएगा साथियों, गुबारे खातिर जो खुतूत का मजमुआ है इसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद ने सबसे ज्यादा मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के अशार को इस्तेमाल किया है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सरखैल है। क्या है? सरखैल है। किसका कौल है? अब्दुल कादिर सरवर, सैयद सुलेमान नदवी, अब्दुल सलाम नदवी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सरखैल यानी कि सबके इमाम है। ये कौल साथियों किनका है? अब्दुल सलाम नदवी का है। किनका है? अब्दुल सलाम नदवी का है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज़बां पे आह के साथ उसका नाम आता है, ये दर्द क्या शबे फुरकत में काम आता है? ज़बां पे आह के साथ उसका नाम आता है, ये दर्द क्या शबे फुरकत में काम आता है। ये शेर किसका है? सौदा का है, जोश का है, गालिब का है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 102 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? याद रखिएगा साथियों, ये शेर जो है ना ये शाद अजीमाबादी का है। आप ये चाहिएगा
कि पूरा 100 में 100 हम मार के आ जाएं, वो संभव नहीं होता है, कुछ ना कुछ आप गलत कर ही जाएंगे। तो ये जो शेर है साथियों शाद अजीमाबादी, शाद अजीमाबादी इसमें ऑप्शन है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गजल शायरी नहीं तहजीब भी है, यह किसका कौल है? रशीद अहमद सिद्दीकी, आल अहमद सुरूर, शिबली नौमानी और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। गजल शायरी नहीं साथियों बल्कि क्या है, तहजीब भी है। तो ये कौल किसका है साथियों? रशीद अहमद सिद्दीकी का। एक बात याद रखिए, जब रशीद अहमद सिद्दीकी आ जाए, कलीमुद्दीन अहमद आ जाए साथियों, इसी तरह आपका हाली आ जाए, अब्दुल रहमान बिजनौरी आ जाए, तो इन सब का जब स्टेटमेंट नहीं नाम याद हो ना, अगर उन सब का नाम है, एक ही का नाम है, तो उसको लगा देना, चूंकि आमतौर पर उन्हीं लोगों का स्टेटमेंट पूछा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर में, वो दिल के तेरे लिए बेकरार अब भी है, वो आंख जिसको तेरा इंतजार अब भी है, ये शेर फैज के किस शेरी मजमुआ से माखूज है? नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदा नामा, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो ये शेर जो है साथियों, ये नक्शे फरियादी से, किससे है? नक्शे फरियादी से। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, तहरीक आजादी के हवाले से किसने शायरी की? फानी ने, अनीस ने, हाली ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए, तहरीक आजादी के हवाले से किसने शायरी की? उसमें साथियों नाम याद रखिएगा, हसरत मोहानी। हसरत मोहानी एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिन्होंने साथियों तहरीक आजादी के इस पर क्या किया था? शायरी किया था। ठीक है ना, हसरत मोहानी साथियों, इनका जो पूरा नाम है साथियों हसरत मोहानी का, वो नाम है फजलुल हसन। क्या नाम है भाई? फजलुल हसन, याद रखिएगा, फजलुल हसन। ठीक है ना, जैसे आप सुने होंगे अमीर खुसरू का नाम भी सुने होंगे, तो अमीर खुसरू का साथियों पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है अबुल हसन। क्या नाम है? अबुल हसन। और हसरत मोहानी का नाम फजलुल हसन। तहरीक आजादी के हवाले से किसने शायरी की थी? तो साथियों यहां पर हसरत मोहानी है ही नहीं, तो इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, किसने गजल और कसीदा को नापाक दफ्तर और अफूनत में संडास से बदतर करार दिया है? याद रखिएगा साथियों, हाली के नजदीक गजल और कसीदा जो था ना, बिल्कुल भी पसंद नहीं था जे। तो किसने गजल और कसीदा को नापाक दफ्तर और अफूनत में संडास से बदतर करार दिया है? वो साथियों हाली होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दर्जे झैल में सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। सितारा अनारकली की छोटी बहन, सुरैया दिल आराम की जी राजदार, और दिल आराम अकबर की बीवी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन है कि असल में ये अनारकली जब चैप्टर पढ़िएगा तो वहां पर साथियों आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सितारा कौन थी भाई? सितारा जो थी ना, अकबर की हरम सेरा। हरम सेरा का मतलब जानते हैं, जो उनका महल होता था उसकी ये कनीज थी, ये अनारकली की छोटी बहन नहीं थी। ठीक है ना, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, हमको क्या चुनना था? सही जुमरा। सुरैया दिल आराम की राजदार, सुरैया जो थी साथियों ये अनारकली की छोटी बहन थी, अनारकली की छोटी बहन थी। कौन? सुरैया। तो आपको यहां पे पता गया राजदार नहीं, ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। अब उसके बाद साथियों दिल आराम, तो ये दिल आराम कौन है? तो दिल आराम जो थी ये अनारकली से पहले, अनारकली से पहले की ये कनीज थी। समझ रहे हैं, यानी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में अनारकली से पहले की जो कनीज थी उसका नाम था दिलाराम। ठीक है ना, तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, लेकिन एक चीज याद रखिएगा साथियों, जो अनारकली थी ना उसकी सहेली थी दिलाराम। ठीक है, चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर जी, ये आपको उसी में से मैंने दिया है, ये 11वीं क्लास का जो बुक है उससे देखिए यहां पर दिया हुआ है जी, अनारकली, मंजरे सोम, अफराद, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, शहनशाह हिंद, सलीम अकबर का बेटा और वली अहद, बख्तियार सलीम का बेतकल्लुफ दोस्त। ये क्वेश्चन पूछा गया था, बख्तियार कौन है? अभी बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था, बख्तियार कौन है? अच्छे अच्छे लोग जो है ना इसमें हवा खाने चले गए थे, तो बख्तियार कौन है भाई? सलीम का यानी जहांगीर का दोस्त था। अनारकली साथियों अकबर की राजपूत बीवी और सलीम की मां थी। कौन? सलीम की मां। और सुरैया कौन है? हरम सरा में अकबर की मंजूर नूरे नूरे नजर कनीज, अनारकली की मां, अनारकली की छोटी बहन है ना। दिल आराम साथियों अनारकली से पहले अकबर की मंजूर कनीज,
और जाफरान कौन है? हरमसरा की एक शौक कनीज, सितारा हरमसरा की कनीज, जाफरान की सहेली जी, मरवारी रीद हरमसरा की कनीज दिल आराम की राजदार, अंबर हरमसरा की कनीज दिल आराम की राजदार, ख्वाजा सरा काफूर कनीजों का दारोगा, मकाम कहाँ है? किला लाहौर, जमाना कब है? 1599 का, मौसम बहार, अकबर की ख्वाबगाह इसी रात में और तकरीबन इसी वक्त, ठीक है ना। ये साथियों आपका ये है, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। उसके बाद साथियों आगे आपका है मीर तकी मीर की मशहूर मसनवी शोलाए इश्क को नस्र में किसने मुंतकिल किया? सौदा ने किया था, या फिर साथियों आपका मीर हसन ने, कलीमुद्दीन अहमद ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। असल बात यह है कि शोलाए इश्क जो है साथियों, इसका जो है ना किसी ने भी नहीं किया था, तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब देख रहे हैं कितना टफ क्वेश्चन सब है। वो फारसी के इतने ही बड़े अहले कलम थे जितने बड़े उर्दू के। गालिब के मुतालिक ये तहरीर किसने कही थी? अब्दुल रहमान बिजनौरी ने, इम्तियाज अली अर्शी ने, रशीद हसन खान ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 109 नंबर क्वेश्चन, तो याद रखिएगा साथियों, इसके बारे में किसने कहा था? तो इसके बारे में आपका है हस्बे बाला में से कोई नहीं जे, लेकिन इसका इम्तियाज अली अर्शी होना चाहिए, लेकिन इसमें दिया था कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ई वाला इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 110 नंबर में, तारीख सिकंदरी किसकी मसनवी है? गव्वासी की है, मीर हसन की है, नुसरती की है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 110 नंबर, तो तारीख सिकंदरी जो है वो साथियों किसकी है? तो तारीख सिकंदरी नुसरती की मसनवी है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा 110 का। 111 में मीर को मीरे खमीर किसने कहा था? सौदा ने, कायम चांद पूरी ने, मसहफी ने, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मीर को मीरे खमीर किसने कहा था? मीर को मीरे खमीर जो है साथियों कायम चांद पूरी ने कहा था। किसने कहा था? कायम चांद पूरी ने कहा था। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फैज की नज्म का उन्वान क्या है? बरखारुत है, एक लड़का है, साकीनामा है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए साथियों, बरखारुत जो है ना, ये नज्म किसकी है? हाली की लिखी हुई है। एक लड़का जो है ना, ये नज्म साथियों किसकी है? अख्तरुल ईमान की है, ठीक है ना, याद रखिएगा। साकीनामा जो है ये साथियों किसकी नज्म है? अल्लामा इकबाल की है। तो यहां पर फैज की है नहीं है, तो आपका क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कुल्लियात मीर कब शाये हुई थी? 1800 साथियों 79 में, 1852 में, 1811 में, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। कुल्लियात मीर याद रखिएगा साथियों, कुल्लियात मीर जो है ना वो 1811 ईस्वी में शाये हुई थी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उर्दू की तमाम जमीरें किन जबानों से माखूज है? अरबी और फारसी, तुर्की और फारसी, अंग्रेजी और लातीनी, हस्बे बाला में से कोई नहीं, और हस्बे बाला में से एक से जायद। तो देखिए 114 नंबर, उर्दू की तमाम जमीरें साथियों इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो संस्कृत से आया है। तो ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 115 नंबर में, हुमायूं फाल किस मसनवी का किरदार है? गुलशन इश्क का, फूलबन का, अली नामा का, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। हुमायूं फाल जो है साथियों एक मसनवी है, इब्ने निशाती की लिखी हुई। किनकी लिखी हुई मसनवी है? इब्ने निशाती की लिखी हुई है। उन्हीं के साथियों मसनवी का किरदार है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उर्दू अफसाने का तीसरा दौर कब शुरू हुआ? तकसीम मुल्क के बाद, तकसीम मुल्क के बाद, तकसीम मुल्क के कबल, तकसीम मुल्क के बाद, 1935 ईस्वी के लगभग, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। उर्दू का सबसे पहला अफसाना कौन सा है? दुनिया का अनमोल रत्न या नसीर और खदीजा, कब शाये हुआ था? 1904 में, ठीक है। 1904 के बाद सबसे साथियों बड़ा जो दौर था वो कौन सा था? 1947, चूंकि यहाँ के अफसाना निगार बड़े बड़े वहां चले गए, एक दौर ये। तो उर्दू अफसाने का जो तीसरा दौर शुरू होगा वो कब से होगा? तकसीम मुल्क के बाद, यानी जब मुल्क का बंटवारा हुआ उसके बाद। तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। उर्दू जबान और फन्ने दास्तान गोई, ये किताब का नाम है कि मुसन्निफ कौन है? कलीमुद्दीन अहमद, एहतिशाम हुसैन, अतहर परवेज, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जे जे ये जो किताब है साथियों, ये किताब कलीमुद्दीन अहमद की है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, शहादतुल हकीकत के मुसन्निफ कौन है? मीरा जी है, गैसू दराज है, अमीनुद्दीन अली है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जी 118 नंबर क्वेश्चन साथियों। तो शहादतुल हकीकत जो है ये मीरा जी का लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, लड़का थर थर कांपता हुआ आकर आंगन में खड़ा हो जाता है कि खुदा जाने क्या आफत नाजिल होने वाली है। छोटा बच्चा खिड़की से चूहे की तरह झांक रहा है, आप जामे से बाहर है जी, हाथ में जी छड़ई है। ये इक्तिबास प्रेमचंद के किस अफसाने से माखूज है? मालिकन से, गुल्ली डंडा से, स्वाग से, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जी 119 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए ये जो है साथियों मुंशी प्रेमचंद का साथियों एक अफसाना है जिसका नाम है शिकवे हिदायत, इसी से लिया गया है और ये इसमें नहीं है, इसीलिए इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा।